नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचेंगे, उन तस्वीरों को हम आपके साथ साझा करेंगे। और सरिता प्रवाह के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, जिसमें अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं। आप इस बात का उत्साह इसी से समझ सकते हैं कि जब यमकेश्वर के नजदीक मुख्यमंत्री पहुंचे तो मुख्यमंत्री खुद इतने इमोशनल हो गए कि वो अपनी गाड़ी से उतर गए और अपनी गाड़ी से उतर करके पंचूर गांव, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता था, मुख्यमंत्री ने ये रास्ता पैदल ही तय किया। उनको अपनी मां से मिलने का जो उत्साह था वो उनकी आंखों में देखते ही बन रहा था और आपको दिखाई पड़ेगा। आज वो मंजर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जब वो 28 सालों बाद यानी दीक्षा लेने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे हैं। आप उसको कल्पना से समझ सकते हैं कि 28 सालों बाद जब कोई बेटा अपनी मां से मिलता है तो उसके मन में किस तरह की तस्वीरें होंगी। उनकी आंखों में बचपन था, उनकी आंखों में माँ बाप के साथ बिताए सपने थे, लेकिन आज जब वो पहुंच रहे थे अपने गांव तो उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट अब उनके साथ इस दुनिया में नहीं है। वर्ष 2020 का वो समय याद करिए जब उनके पिता इस दुनिया से उन्हें छोड़ करके चले गए और वो उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाए थे। मुख्यमंत्री ने अपनी मां से और बहन से मिलने का वायदा किया था। इसी वायदे को पूरा करने के लिए आज मुख्यमंत्री अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जब अपने गांव पहुंचे तो अपनी मां के गले में उन्होंने एक माला डाली और मां के पैर छुए। मां के जब उन्होंने पैर छूने के लिए झुके तो 5 मिनट तक वो मुख्यमंत्री अपनी मां के चरणों में ही रहे। मुख्यमंत्री उनकी मां से अलग नहीं हो रहे थे, लगातार उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तमाम सारे कुछ क्षणों के लिए मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश हो गए और अपनी मां की आंखों में देखते रह गए। सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 84 साल की उनकी मां सावित्री देवी आज बहुत इमोशनल हैं, बहुत भावविवल हैं। उनके लिए भी ये क्षण अविस्मरणीय है। उनके लिए ये क्षण बेहद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं उन तस्वीरों में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब अपनी मां को देख रहे हैं, अपनी बहन से मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए क्षण कितना उत्साहित है। उनकी बहन इतने ज्यादा खुश है कि वो भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। जब लोगों ने उससे बात किया तब उसने कहा, मैंने अपने भाई के लिए आज पहाड़ी चटनी बनाई है, क्योंकि मेरे भाई को पहाड़ी चटनी बहुत पसंद है। पहाड़ी चटनी उनकी बहन शशि ने अपने हाथों से तैयार की है। आज रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी खाने का स्वाद चखेंगे जो बचपन में उन्होंने अपनी मां के साथ शेयर किया था। मां के और बहन के बनाए हुए खाने को आज मुख्यमंत्री खाएंगे। मुख्यमंत्री के छोटे भाई महेंद्र सिंह के सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे का आज मुंडन भी है। मुख्यमंत्री आज उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जब अपने गांव में पहुंचे हैं तो पूरे गांव के लिए अविस्मरणीय क्षण है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, क्योंकि पूरे गांव के लोग आज उस योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं, अपने गांव के उस बच्चे से मिल रहे हैं जो 28 साल बाद अपने गांव पहुंचा है। आप कल्पना करिए, 28 साल बाद जब कोई बेटा अपने गांव में पहुंचता है, उसकी आंखों में क्या मंजर था। मुख्यमंत्री जब पैदल चल रहे थे तो जोश के मारे उनके कदम इतने तेज चल रहे थे कि अधिकारी कई बार पीछे हो गए, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर चल पाना, पहाड़ी गलियों पर चल पाना मुख्यमंत्री अभी भूले नहीं है। मुख्यमंत्री भले ही पहाड़ छोड़े हुए समय हो गया है, लेकिन उनका बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। और जब अपने गांव पंचूर जाने के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कह कि अपनी गाड़ी रुकवा ली और करीब 3 किलोमीटर मुख्यमंत्री अपने गांव पंचूर पैदल ही पहुंचे। अपनी मां से मिले, अपनी बहन से मिले, अपने परिवारजनों के तमाम कुछ ऐसे छोटे बच्चों से भी मिले, परिवार के जो बच्चे मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं। यानी उनके परिवार में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री के अपने गांव और अपना परिवार छोड़ने के बाद आए। वो लोग मुख्यमंत्री को अब तक सिर्फ टीवी में देखते थे, आज वो उनको अपने बीच में पा करके, कोई उनको चाचा बोल रहा था, कोई उनको मामा बोल रहा था, ऐसे लोगों से मिल करके मुख्यमंत्री बेहद भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से निकाल करके उन्हें चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री से मिल करके वो बच्चे भी बेहद खुश हैं और उनके परिवार के सारे लोग बेहद खुश हैं। और परिवार की बात ही क्यों करें, उनकी बहन ने पहाड़ी चटनी बनाई है, वो आज अपनी बहन भाई को खिलाएंगी। वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, मेरे भाई को, वो मुख्यमंत्री नहीं कहती, वो कहती मेरे भाई को पहाड़ी चटनी बहुत पसंद है, आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। उनके फूफा वहां पर मौजूद हैं, उनके जीजा वहां पर मौजूद हैं, उनके चाचा वहां पर मौजूद हैं और
उस गांव के पंचूर गांव के तमाम सारे लोग वहां मौजूद हैं। वो तमाम सारे लोग जो उस गांव के बुजुर्ग हैं वो भी अपने पर याद कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल्यकाल में थे तब ऐसा करते थे, तब ऐसा करते थे। उनकी आंखों में वो सारे सपने बसे हुए हैं, उनकी आंखों में योगी आदित्यनाथ के बचपन का वो मंजर बसा हुआ है। और आज जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब का एक ऐसा ऑरा है जो पूरे देश में ही प्रचलित फेमस है। खाली उत्तर प्रदेश तक ही उनकी छवि नहीं कैद है, विदेशों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग जानते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या उनका हैसियत है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने बुलडोजर पर खड़े होकर तस्वीर अपनी खिंचाई थी। तो आप समझिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर कहां तक का फेमस है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो छवि जब उनके गांव में वो खुद पहुंचे हैं तो उनके गांव के लोगों में कितना उत्साह होगा ये आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं आप उन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां से मिल रहे हैं तो वो कितने इमोशनल हैं। उनकी आंखों में पिता और मां के साथ बिताए हुए बचपन के दिनों की खुशियां हैं, यादें हैं, तस्वीरें हैं, सपने हैं और वो उन्हीं को जी लेना चाहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री कल सुबह वापस आ जाएंगे, उनके पास सिर्फ आज का दिन है, आज की रात है। आज की रात मुख्यमंत्री की कैसे कटेगी ये तो उन्हीं को समझ सकते हैं कि क्या कोई माँ और कोई बेटा जब 28 साल बाद वो अपनी माँ से अपने गांव पहुंचे हैं, अपनी माँ से मिल रहे हैं लंबे समय बाद, तो माँ बेटे की आंखों में रात भर कितनी बातें होंगी, कितनी यादें ताजा होंगी, ये सिर्फ कल्पनाओं में ही समझा जा सकता है। और समझा जा सकता है 28 साल बाद एक माँ का अपने बेटे से मिलन कितना भावनात्मक होगा, कितना भावपूर्ण होगा, ये सिर्फ एक माँ और एक बेटे की जगह पर रह करके ही समझा जा सकता है। हम आप इसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये शब्द मेरे लिए कम पड़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी और उनकी माँ के बीच में जो सपने हैं वो मैं नहीं व्यक्त कर सकता हूँ और कोई भी अपने शब्दों में इसे बयां नहीं कर सकता है। आज जब वो अपने गाँव पहुंचे हैं लंबे समय, जब वो दीक्षा लेने के 28 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने इस गांव को छोड़ दिया था, तब से उन्होंने कदम नहीं रखा। आज पहली बार वो इस गांव में आए हैं और आज ये मुख्यमंत्री का थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि वो अपने गांव तक पहुंचे हैं जब उनके पिता नहीं है। आज अगर उनके पिता होते तो उनके लिए ये कितना गौरवमयी क्षण होता कि वो अपने उस गौरवशाली बेटे से मिल रहे होते जो बेटा, जिस बेटे पर पूरी दुनिया नाच करती है, पूरा प्रदेश नाच करता है और हर एक राजनेता का सपना है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा बने। ये वो आदर्श हैं, आज राजपथ के एक आदर्श हैं, आज नेताओं के बीच में एक आदर्श बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। वो आदर्श आज अपने गांव पहुंचा है, आज अपने परिवार से मिल रहा है। ये पल हमने चूंकि आपसे वायदा किया था कि जैसे ही पहुंचेंगे हम आपको सारी तस्वीरें लाएंगे। आज हम आपके सामने एक एक तस्वीर देख रहे हैं, रख रहे हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए और इस पल के आप खुद साक्षी बनिए। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके साथ जैसा भी कुछ अपडेट होगा आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।